देखो कॉन्सेप्ट क्या है। कॉन्सेप्ट ये है, जो भी नदियां बंगाल की खाड़ी में जाके मिलेंगी, ठीक है, इन जिन भी नदियों का नाम देख रहे होगे, ये क्या होती हैं जनरली, ये लगभग एक स्लोपी एरिया में ट्रेवल करती हैं ऐसे करके, ठीक है। तो इसी वजह से इधर से किधर मिल रहे हैं, इधर मिल रहे हैं, ये तो जानते ही हो। दूसरा चीज, जब मैं ईस्टर्न घाट और वेस्टर्न घाट पढ़ाया होऊंगा तो एक चीज मैं मेंशन किया होऊंगा कि जो ये पूर्वी घाट है ना, यहाँ पे क्या है, ये इनका समुद्र से ऐसे स्लोप बना हुआ है, ठीक है। यहाँ पे मैं बोला था ना कि इसमें उतरोगे तो डायरेक्ट गड्ढे में नहीं गिरोगे, धीरे धीरे ऐसे करके उतरोगे, स्लोप बना हुआ है, ठीक है। इधर वाले में मैं बोला हूँ सीधे गड्ढे में नीचे चल दोगे, क्योंकि यहाँ पे जो इनका फॉर्मेशन हुआ है वो इस तरीके से था कि प्लेट इधर हटा है तो पूरा सीधे क्या है, यहाँ पे खाई है, ये बताया था। उसी को मैं बोला था, भ्रंश भी बोला होऊंगा, बोला था मैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो भी नदियां इस तरफ ट्रेवल करेंगी, कहने का मतलब है बे ऑफ बंगाल में जाएंगी, वो धीरे धीरे आसानी से, मतलब आराम से स्लोप में ट्रेवल करते हुए जाती हैं, ठीक है। तो आराम से ट्रेवल करके जाएंगी और एक तो लंबी दूरी ट्रेवल करके जाती हैं, तो इनके साथ बहुत सारा डिपोजिशन होता है, इनमें बहुत सारे चीजें जाके क्या हो जाएगा, इसमें मिल जाएगा। और जब ये यहाँ पे भी जब समुद्र में मिलने वाली होंगी, तब भी इनको एक प्लेन ही मिलेगा, आराम से जाके ऐसे करके पानी मिलेगा यहाँ पे समुद्र में, ठीक है। तो ये जब आराम से मिलता है तो इसमें जितना भी नदियों में डिपोजिशन होगा वो किनारे किनारे में क्या कर देंगे, डिपोजिट करेंगे, और वहीं पे फिर डेल्टा का फॉर्मेशन करेंगे। किसका फॉर्मेशन करेंगे, डेल्टा। तो इधर वाली जो भी नदियां होंगी वो किसका फॉर्मेशन करती हैं, डेल्टा। डेल्टा क्यों फॉर्म करती हैं उसका रीजन समझ चुके होंगे, क्योंकि उसमें जो भी चीजें डिपोजिटेड हैं वो बहुत आराम से जाके समुद्र के आसपास क्या होता है, बिखेर दिया जाता है सब नदियों के द्वारा। तो सिल्ट गाद जो बोलते हैं वो सब कुछ, तो उसकी वजह से क्या बन जाता है, डेल्टा बनता है, ठीक है। यहाँ तक बात क्लियर है। अब देखो, जो इधर नदी फ्लो करती हैं इस तरफ, जो भी आएंगी अरब सागर की तरफ, ठीक है, जैसे नर्मदा हो गई, ताप्ती हो गई, माही, लूनी, साबरमती, पेरियार, ये सब नदी किधर आ रही हैं, इस तरफ आ रही हैं। इनके साथ दिक्कत क्या है, इधर जब ये आती हैं तो पहला चीज तो ये जो रास्ता ये तय करती हैं, ये रास्ते इनके लिए आसान वाला नहीं है। ये क्या होते हैं, जो भ्रंश है ना, दरार भ्रंश, उससे होके गुजरती हैं। किससे गुजरती हैं, भ्रंश से या फिर दरार से होके गुजरती हैं। वो तो ठीक बात है, रास्ते में दरार है, भ्रंश है, वो तो है ही। लास्ट में भी क्या है, यहाँ पे जैसे ही पश्चिमी घाटी के पास यहाँ पे जब समुद्र पे मिलने वाली होंगी तो यहाँ पे भी उनको भ्रंश ही मिलता है, खाई मिलता है, ठीक। तब अंदाजा लगाओ ये नदी जब आएगी। और दूसरी चीज ये भी कि इनको इतना ज्यादा लंबाई नहीं होता है, ये शॉर्ट दूरी ही, शॉर्ट डिस्टेंस ट्रेवल करती है। जैसे बहुत लंबी दूरी तय करती है, क्या करती है, शॉर्ट दूरी। दो तीन चीजें याद रखना, एक तो शॉर्ट डिस्टेंस ट्रेवल करती है, दूसरा चीज ये भ्रंश से होकर गुजरती हैं, खाई से होके, जैसे ऐसे करके आई, खाई मिला, फिर ऐसे निकली, फिर खाई मिला, इस तरीके से, ठीक है। तो इस वजह से होता क्या है कि इनमें जो डिपोजिशन एक तो बहुत ज्यादा हो नहीं पाता है, क्योंकि लंबी दूरी नहीं ट्रेवल करती है तो डिपोजिशन भी कम ही रहता है। इसके बाद अगर डिपोजिशन इस नदी में बहुत सारा चीज मिला भी होगा तो होगा क्या, बार बार वो भंश से जा रहा है, तो कभी भी किसी जैसे पानी का ऐसे फ्लो होगा ना, उसमें कुछ कुछ चीजें डाल के देखना, उसको खाई से ऐसे गुजारना, देखना वो वहीं पे नीचे रह जाएगा, आगे वो नहीं बढ़ पाएगा, ऐसे नीचे दब जाएगा, फिर आगे जाएगा नदी, तो फिर उसमें कुछ मिला होगा, फिर आगे गिर जाएगा। तो इनके साथ जो भी डिपोजिशन होते हैं ना, वो बार बार कहीं ना कहीं पे भ्रंश की वजह से क्या होते हैं, छूटते जाते हैं, साथ में नहीं चल पाते हैं। इसमें क्या है, प्लेन था तो एकदम साथ में मिलते जा रहे थे और आगे बढ़ते जा रहे थे। इसमें नहीं हो पाता है वो काम, इसमें जो डिपोजिशन है वो रह ही नहीं पाता है, रास्ते में ही आधा तो खत्म हो जाता है, और बाकी बचा खुचा यहाँ पे डेल्टा बनाएगा कैसे, जब उसको खाई मिल रहा है तो सीधे तो नदी पानी में गिरा दे, मतलब जो समुद्र के एकदम नीचे जाके गिरा दे रही है, पानी ऐसे आई और नीचे सीधे चली गई। तो यहाँ कोई सिस्टम ही नहीं है कि कहीं पर डिपोजिशन दिखेगा और डेल्टा बनेगा, नहीं बनता है यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या बनता है, जो बनता है उसका नाम है एस्चुरी। क्या बनता है, एस्चुरी का फॉर्मेशन होता है यहाँ पे। उधर डेल्टा का फॉर्मेशन होता है और इसमें किसका फॉर्मेशन होता है, एस्चुरी का। तो कोई बोले कि एस्चुरी का फॉर्मेशन किधर होता है, तो अरेबियन सी में होता है। डेल्टा किधर बनता है, बे ऑफ बंगाल में बनता है। बे ऑफ बंगाल में ही डेल्टा बन सकता है, क्योंकि यहाँ पे स्लोपी एरिया है, भ्रंश नहीं है। डिपोजिशन जितना भी आ रहा है वो आराम से यहाँ पे रखा जाएगा। इधर क्या होता है, भ्रंश है, खाई है, तो यहाँ पे डिपोजिशन नाम का कोई चीज नहीं हो पाएगा, सीधे के सीधे वो क्या हो जाएगा, डिपोजिट हो जाएगा। और दूसरा चीज, रास्ते भी ये भ्रंश से, मतलब दरार रिफ्ट वैली से होके, रिफ्ट बोलते हैं ना अंग्रेजी में, रिफ्ट वैली से होके गुजरता है, तो इनके पास डिपोजिशन उतना बचता नहीं है, और जो बचता भी है वो लास्ट में जाके यहाँ क्या हो जाता है, वैसा है ही नहीं कि वो क्या कर पाए, उसको डिपोजिट करके आराम से जमा कर पाए। इसलिए यहाँ पे डेल्टा कभी नहीं बनेगा, यहाँ पे क्या बनता है, एस्चुरी का फॉर्मेशन होता है। समझ गए डेल्टा और एस्चुरी कॉन्सेप्ट। तो ऐसी डायग्राम बना लो।